आखिर जम्मू कश्मीर में किसी भी घर की छत क्यों होती है टेढ़ी? भारत का एक अनोखा हिल स्टेशन जहां गलती से भी नहीं ले जा सकते कार या बाइक। कारण है बेहद दिलचस्प और दिल्ली मुंबई में नहीं, इस शहर में है भारत का सबसे बड़ा बस का अड्डा, जहां से दिखता है बसों का समंदर। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो की अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो सर्दियों के समय में कश्मीर घूमने गए होंगे और अपने वहाँ के घरों को भी देखा होगा जो बिल्कुल टेढ़े बनाए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि आखिर वहाँ के लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये सिर्फ सुंदरता के लिए किया गया काम है या इसके पीछे कोई खास वजह है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए मैं बताता हूँ। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में घूमते समय आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वहाँ के ज्यादातर घरों की छतें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी या झुकी हुई होती है। चाहे पुराने लकड़ी के घर हो या नए अभी के बनाए नए मकान, इंजीनियर हर जगह ढलान वाली छत का ही इस्तेमाल करते हैं। दरअसल टेढ़े छत जहाँ कश्मीर की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं, वही ये इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है जो कश्मीर की कठिन मौसम स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कश्मीर में सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है। कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत जमा हो जाती है। अगर घर की छत सीधी यानी फ्लैट होती तो बर्फ ऊपर ही जमा होती और उसका वजन इतना बढ़ जाता कि छत ढह सकती थी। टेढ़ी छत पर बर्फ ज्यादा देर नहीं टिक पाती। गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो खुद ब खुद फिसल कर नीचे गिर जाती है। इससे छत पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता और मकान सुरक्षित रहता है। इंजीनियर्स के अनुसार कश्मीर में छतों का ढलान आमतौर पर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक रखा जाता है। ये कोण इतना सही होता है कि बर्फ आसानी से सरक जाए, लेकिन बारिश का पानी भी तेजी से निकल सके। भारी बारिश के मौसम में भी पानी जमा नहीं होता, जिससे छत लीक नहीं होती और दीवारें सूखी रहती है। अगर छत सीधी होती तो पानी ठहर जाता और समय के साथ छत और दीवारों को नुकसान पहुंचाता। छतें अक्सर लकड़ी के तख्तों, मिट्टी की परत और कभी कभी स्लेट या टाइल से बनाई जाती थी। पुराने घरों में छत के नीचे इंसुलेशन के लिए भूसा या मिट्टी की परत भी लगाई जाती थी, जो सर्दी में घर को गर्म रखती थी। टेढ़ी छत इस इंसुलेशन को भी बेहतर बनाती है क्योंकि बर्फ की परत खुद एक कंबल की तरह काम करती है, लेकिन ज्यादा जमा होने पर खतरा पैदा करती है। इसलिए ढलान जरूरी है। भूकंप की दृष्टि से भी टेढ़ी छत फायदेमंद साबित होती है। कश्मीर भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। हल्की और ढलान वाली छत का भार कम होता है, जिससे भूकंप के झटके में छत गिरने का खतरा कम रहता है। हालांकि कुछ नए निर्माणों में कम ढलान वाली छतें बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि कश्मीर जैसे क्षेत्र में कम ढलान वाली छतें जोखिम भरी है। भारत में घूमने के लिए कई खूबसूरत जगह हैं और हर जगह अपनी किसी खास वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आज हम आपको एक ऐसे हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप गलती से भी कार या बाइक लेकर नहीं जा सकते। माथेरान महाराष्ट्र में बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एशिया का इकलौता कार फ्री हिल स्टेशन है। यहाँ किसी भी तरह के गाड़ियों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। जैसे ही आप दस्तूरी पॉइंट तक पहुँचते हैं, उसके आगे आपको पैदल ही जाना होता है। साल 2003 में माथेरान को आधिकारिक रूप से कार फ्री जोन घोषित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के पर्यावरण और प्राकृतिक सुंदरता को बचाना था। आज भी यहाँ सिर्फ एक ही गाड़ी चलती है और वो है एक एम्बुलेंस, जिसे नगर पालिका के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ घूमने के लिए लोग पैदल चलते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं या हाथ से खींची जाने वाली रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। माथेरान को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यहाँ मोटर वाहनों पर रोक लगाकर इस इलाके को माइनिंग और पत्थर तोड़ने जैसे उद्योगों से बचाया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर्यावरण के अनुकूल एक ई रिक्शा को सीमित रूप में चलाने की अनुमति दी है, ताकि सुविधा और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे। आपने अपने शहर या गांव में कई बस स्टैंड देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा बस अड्डा देखा है जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस अड्डा है? यहाँ हर तरफ नजर डालें तो बसें ही बसें दिखाई देती है, मानो बसों का एक समंदर उमड़ रहा हो। भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर, जिला या गांव हो जहां बस स्टैंड ना हो। हर दिन लाखों लोग इन बस अड्डों से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आमतौर पर छोटे शहरों में आपको 5 से 6 बसें दिखती है, जबकि बड़े शहरों में ये संख्या 40 से 50 तक पहुंच जाती है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा बस अड्डा तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, जिसे कोयम्बेडु बस टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। ये बस स्टैंड
शहर के बाहरी इलाके कोयम्बेडु में बना हुआ है और अपनी विशालता के कारण पूरे देश में मशहूर है। करीब 37 एकड़ में फैला ये टर्मिनल इतना बड़ा है कि यहाँ खड़े होकर आपको हर दिशा में बसें ही बसें दिखाई देंगी। यही वजह है कि इसे बसों का समंदर भी कहा जाता है। इस बस स्टैंड की सबसे खास बात इसकी क्षमता है। यहाँ एक समय में करीब 180 बसें खड़ी हो सकती है। इसके अलावा एक अलग पार्किंग एरिया भी बनाया गया है, जहाँ करीब 60 अतिरिक्त बसों को पार्क किया जा सकता है। हर दिन यहाँ से लगभग 2000 बसें अलग अलग रूट्स पर चलती है, जो हजारों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाती है। ये टर्मिनल सिर्फ बसों तक सीमित नहीं है। यहाँ कार, ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के लिए भी अलग अलग पार्किंग की सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि यहाँ करीब 3000 2 पहिया वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था है, जो इसकी विशालता को और भी खास बनाती है।